ऐसा आम आदमी पार्टी ने करण चौटाला पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। अब मैं ये कितनी गलत बात है। उनको कमीशन खोरी का मेरे छोटे भाई पर आरोप नहीं लगाना चाहिए था। अगर लगाना चाहिए था तो सबूत देने चाहिए थे। ये कुछ इसी तरीके से है जैसे अभय सिंह चौटाला जी ने दुष्यंत जी पर आरोप लगाए, विधानसभा के पटल पे खड़े होकर के ये कहा कि मैं सबूत दूंगा। ना तो वो आज तक सबूत दे पाए, तो आम आदमी पार्टी को भी मेरे छोटे भाई को बदनाम करने का कोई अधिकार नहीं है। और उनको सीख लेनी चाहिए कि इससे फजीयत होती है जैसे अभय सिंह चौटाला जी की हुई। बार बार कहते रहे मैं यात्रा करूंगा, दुष्यंत की पोल खोलूंगा, ये करूंगा, वो पोल खोलूंगा। अभी तक तो कोई चीज सामने आई नहीं। आपस में लड़ भिड़ते रहेंगे जैसे वो हम तो कब से देख रहे हैं। जब जब भी कोई इलेक्शन हुआ है कांग्रेसी आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। मैंने तो खुद जींद में इलेक्शन लड़ा था, तब भी वो एक दूसरे का कांटा निकालने के चक्कर में लगे रहे। आज हमारे माधो सिंगाना गांव के अंदर जननायक चौधरी देवीलाल ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट का प्री क्वार्टर फाइनल स्टेज मैचेस चल रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा गांव के आयोजकों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, गांव के सरपंच साहिबान को, पूरी पंचायत को, 36 बिरादरी को, सारे समस्त गांव को, जिन्होंने एक मेले के रूप में इतना भव्य आयोजन इस टूर्नामेंट का अपने गांव में कराया। मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो मिशन इसके पीछे है, चौधरी देवीलाल जी की सोच, मेरा सिरसा उन्नत सिरसा, मेरा हरियाणा खेलों में आगे बढ़े, उस सपने को पूरा करने के लिए धीरे धीरे एक एक कदम हमारा क्षेत्र आगे ले रहा है। और उसी के अंदर उस बड़े प्रयास में ये भी एक आहुति है उस हवन यज्ञ में, नशे के खिलाफ नौजवान युवा पीढ़ी जो है उसको जागृत किया जाए, दिशाहीन युवाओं को एक दिशा दी जाए। तो मैं फिर से बधाई देता हूं और इस तरह के और कार्य आगे भी चलते रहें। जो जिम्मेवारी हमारी सामाजिक बनती है राजनीतिक से अलहदा, उसको भी हम निभाते रहें। तो ये एक अच्छी शुरुआत सिरसा में हुई है और इससे मैं मानता हूं कि पूरे हरियाणा को और सीखने को मिलेगा और जागृति आएगी और नौजवानों को अच्छे अवसर मिलेंगे, अच्छे इनाम मिलेंगे और नशे से दूर खेलों में वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। दिग्विजय, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कितने युवा जुड़े हैं और कहीं ना कहीं 2024 को लेकर 208 टीमें इस टूर्नामेंट में थी और उसके साथ मैं देखूं तो लगभग 20-20 साथियों की लिस्ट हमें एक एक गांव से मिली। 4000 से ज़्यादा साथियों की लिस्ट हमने जिला की कंपाइल की। 4000 परिवारों को, क्योंकि पीछे मैं उनको अकेला नहीं मानता, हर घर में 5-5, 6-6 लोग हैं। उस हिसाब से देखा जाए इस टूर्नामेंट का इम्पैक्ट जो है वो 30-40 हज़ार लोगों पर है। और अगर इतना बड़ा इम्पैक्ट एक छोटे से प्रयास से हो रहा है, पूरा जिला अगर मिलजुल करके इस तरह के और प्रयास करेगा तो जो हमारा बड़ा लक्ष्य है उसको हम हासिल कर लेंगे। नशे से मुक्त सिरसा हम बनाने में कामयाब होंगे। क्रिकेट के अलावा दूसरे खेल भी हम अगले महीने कबड्डी की 2 दिवसीय हरियाणा की सबसे बड़ी प्रतियोगिता सिरसा के अंदर ही कराएंगे। सिरसा के युवाओं ने हमारे छोटे प्रयास को जो है एक दिशा दी है और हमारा हौसला बढ़ाया है। अब मेरी सोच ये है कि और अन्य खेलों को भी इस माध्यम से जोड़ा जाए। महिलाओं से जुड़े हुए भी कुछ खेल जो है वो चाहे मटका रेस हो चाहे और हो, वो भी हम अगले उसमें सम्मिलित कर करके बड़ा आयोजन फरवरी के माह में 2 दिवसीय 3 दिवसीय कार्यक्रम सिरसा जिले के अंदर करवाएंगे। जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर? अभी जिला स्तर पर, और जिला स्तर पर अगर वो कामयाब होगा तो अगले वर्ष उसको प्रदेश स्तर पर लेकर के जाएंगे। इस क्रिकेट टूर्नामेंट को भी अगले वर्ष प्रदेश स्तर पर लेकर के जाएंगे। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि जेजेपी 2024 के विधानसभा चुनावों जेजेपी का रिश्ता जिला सिरसा से राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक है। चौधरी देवीलाल जी के परिवार का रिश्ता पारिवारिक है इस क्षेत्र से, और हम अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी समय समय पर निभाते आए हैं। राजनीति तो चुनाव होते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं, वो अलग बात है, मगर यहाँ के लोगों से, यहाँ पर भी, इस मंच पर भी, इस भीड़ में भी हर पार्टी के लोग हैं, हर समाज के, हर तबके के लोग हैं। सभी लोग 36 बिरादरी मिलकर के एक अच्छा काम कर रहे हैं और उसकी सराहना सब कर रहे हैं। फाइनल में बड़े क्रिकेटर भी आएंगे। कौन-कौन? गौतम गंभीर जी का जो प्रोग्राम है वो कंफर्म हो चुका है। 14 तारीख को मुख्य अतिथि के तौर पर देश के सलामी बल्लेबाज रहे, दुनिया में बड़ा क्रिकेट के सितारा रहे गौतम गंभीर जी दिल्ली से आएंगे और उनके साथ साथ प्रवीण कुमार जी से और लोगों से बातचीत चल रही है, वो भी शामिल होंगे। और 15 के दिन जो है वीरेंद्र सहवाग जी से और युवराज सिंह जी से भी बातचीत हमारी चल रही है। प्रोग्राम
क्योंकि सबके इंटरनेशनल टूर्स होते हैं। उस हिसाब से जैसे जैसे कंफर्म होते जाएंगे हम उनका वो पोस्टर रिलीज़ करेंगे और सबको निमंत्रण देंगे। पूरे जिला सिरसा के गणमान्य लोगों को हमारी कार्यकारिणी की टीम जो है वो इंडिविजुअली इनवाइट करेगी। मैं मानता हूं 15 तारीख का जो कार्यक्रम होगा वो हमारे ज़िले के लिए जो है ना एक मील का पत्थर साबित होगा, जो हमारा मिशन है उसमें और चार चांद लगाएगा। दिग्विजय, राजनीति की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी हालांकि दावा कर रही थी कि बीजेपी को कांग्रेस नहीं हरा सकती है, वो हराएंगे, लेकिन पिछले दिनों अगर देखें निर्मल सिंह, उनकी बेटी चित्रा सरवारा और अब बात कर रहे हैं कि अशोक तंवर भी पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, क्या मानते हैं? नहीं, मैं इसके बारे में क्या कहूँगा, वो तो उनका फैसला है। पार्टी कौन सी ज्वाइन करे छोड़े, ये चुनाव जब आते हैं नज़दीक तो होता चलता है। कोई पार्टी से चला भी जाता है, कोई आ जाता है। आम आदमी पार्टी 2 जगह प्रदेश में जीती है, दिल्ली में जीती है और पंजाब में जीती है। वहाँ उनके पास चेहरे थे, यहाँ उनके पास चेहरा नहीं था। और जब भी चेहरा नहीं होता, अब देश में भी राजनीति जो है वो चेहरों की रह गई है, लीडरशिप की रह गई है, इंडिविजुअल की राजनीति नहीं रही। तो मैं ये मानता हूँ कि जब तक मजबूत चेहरा नहीं होगा तो वो हरियाणा में स्टैंड नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस तो सिर्फ अव्वल की पार्टी है, हर घर वो तो घर कांग्रेस अभियान चलाया जा रहा है। वो कहते हैं कि वो तो दूसरे तीसरे तो गए ही नहीं कोई। वो तो हुड्डा जी का जो ग्रुप है गुलाबी गैंग, उसकी मीटिंग थी, बाकी तो कोई गया ही नहीं। कोई गया तो बताओ। अब तो आदमी वो पार्टी भाई साहब आपस में लड़ भिड़ते रहेंगे, जैसे वो हम तो कब से देख रहे हैं। जब भी कोई इलेक्शन हुआ है कांग्रेसी आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। मैंने तो खुद जींद में इलेक्शन लड़ा था, तब भी वो एक दूसरे का कांटा निकालने के चक्कर में लगे रहे। तो वो कभी एक नहीं हो सकते। एक राम मंदिर का न्योता मिला, कांग्रेस ने मना कर दिया जाने से। अब ये तो उनकी लोग तो तरस रहे हैं कि हमें न्योता मिले, राम मंदिर के दर्शन हो, और जो है ना, और वो लोग उनको मना कर, वो हैं दरअसल हिंदू नहीं है, वो क्रिश्चियन लोग हैं। तो शायद उस हिसाब से कैथोलिक सोच है उनकी, क्या पता सोनिया गांधी इसलिए नहीं जाना चाहती हूँ। बाकी इससे ज़्यादा मैंने कुछ। भाई साहब आम आदमी पार्टी ने करण चौटाला पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया। अब मैं ये कितनी गलत बात है। उनको कमीशन खोरी का मेरे छोटे भाई पर आरोप नहीं लगाना चाहिए था। अगर लगाना चाहिए था तो सबूत देने चाहिए थे। ये कुछ इसी तरीके से है जैसे अभय सिंह चौटाला जी ने दुष्यंत जी पर आरोप लगाए, विधानसभा के पटल पे खड़े होकर के ये कहा कि मैं सबूत दूंगा, ना तो वो आज तक सबूत दे पाए। तो आम आदमी पार्टी को भी मेरे छोटे भाई को बदनाम करने का कोई अधिकार नहीं है, और उनको सीख लेनी चाहिए कि इससे फजीयत होती है, जैसे अभय सिंह चौटाला जी की हुई। बार बार कहते रहे मैं यात्रा करूंगा, दुष्यंत की पोल खोलूंगा, ये करूंगा, वो पोल खोलूंगा, अभी तक तो कोई चीज़ सामने आई नहीं। तो ऐसे ही आम आदमी पार्टी को भी मेरे प्रिय छोटे भाई करण पर कोई आरोप नहीं लगाने चाहिए जब तक कोई सबूत ना हो। भाई साहब 2024 की सत्ता के सेमीफाइनल में, फाइनल लोकसभा में कितनी तैयारियां हैं जेजेपी की? हाँ जी, लोकसभा चुनाव में लोकसभा हम तो लगे 6 रैली कर ली हमने, तो किसी पार्टी ने करी ही नहीं। गठबंधन में लड़ा जाएगा। हाँ, गठबंधन में लड़ेंगे। आज तक तो स्थिति यही है, कल को क्या होता है भविष्य के घर में हर समय राजनीति में बदलता भी रहता है। तो ये बाद की बातें हैं। अभी हम अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। 10 की 10 सीटों पे हम तैयार होंगे, फिर तोल तराजू होगा, दोनों पार्टी की लीडरशिप बैठेगी, क्या से होता है। कौन सी सीटों को महत्व देना चाहिए? गठबंधन की बात करें, दूसरी तरफ मिशन दुष्यंत आपने 2024 स्टार्ट किया, दोनों एक साथ कैसे चलेंगे? नहीं, गठबंधन अपनी जगह है। हम ज़्यादा सीटें जीतेंगे तो हमारा मुख्यमंत्री होगा, आज वो ज़्यादा सीटें जीते हुए तो उनका मुख्यमंत्री है। कोई भी पार्टी अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी देश में 2 सीटों से शुरू हुई थी और आज 300 सीटों पे चली गई। तब वो किसी की सहयोगी थी, आज उनके सहयोगी हैं लोग। तो ये तो चलता रहता है, सब अपनी ताकत को आंकते हैं, बढ़ाते हैं। और हमारा हरियाणा अपने आप में बहुत दमखम रखता है। श्री देवीलाल जी हरियाणा के बलबूते पर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक गए हैं, तो हम भी अपनी ताकत को हरियाणा वाले बढ़ाना चाहते हैं। दिग्विजय, पिछले दिनों ईडी ने रेड करी और जमुनानगर से इनेलो के पूर्व विधायक ये उस पर कुछ नहीं, कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। ईडी अपना काम कर रही है, उसमें मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। तो उनका कोई व्यापार का मामला है, उसमें तो कोई मेरा राजनीतिक बयान तो इस पर कोई। थैंक यू जी।